नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर 1 to 6 फरवरी 2024 की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर 15 एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके प्रीवियस दे रखी है। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिलेटेड टू स्टैटिक जीके पार्ट्स। तो फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम। इट इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल टेबल इन उत्तराखंड असेंबली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के द्वारा यूसीसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड असेंबली के द्वारा यूसीसी बिल मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ रखा होगा अपनी लक्ष्मीकांत मतलब इंडियन पॉलिटी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हम हल्का सा देख लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज regarding various matters like inheritance, marriage, adoption, succession, and divorce, applicable to all citizens, irrespective of their religion, community, race, sex, and caste. तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों को पता चल गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के इन वेरियस एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपी पीएससी 2014 के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज द स्टेट्स ऑफ द वर्क फॉर। कहने का मतलब है आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन आर्टिकल 44 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ओपीएससी 2021 के अंदर पूछा जा चुका है। द पर्पस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस क्या है? ठीक है, वो है नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इट इज़ अ यूनिफॉर्म लॉ। ये एक यूनिफॉर्म लॉ है, एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म लॉ है जो अप्लीकेबल होगा हर एक सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो। उन सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज को अप्लाई किया जाएगा। यूनिफॉर्म लॉज को किससे रिलेटेड किया जाएगा, मतलब कौन से इसमें मैटर्स लिए जाएंगे, इंक्लूडेड होंगे? वो होंगे हमारे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड डाइवोर्स। अगर ये यूनिफॉर्म लॉ पूरी कंट्रीज में लागू कर दिया जाएगा तो इससे होगा क्या? इससे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मेन पर्पस? मेन पर्पस इज टू प्रमोट द इंटरनेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारा एसएससी ग्रेजुएट लेवल ट्री एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है 2002 में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ठीक, तो ध्यान रखना, गोवा के अंदर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड इन गोवा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको 4-5 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, फैक्ट्स क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, इट प्रमोट द यूनियन यूनिटी, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एंड थर्ड वन इज गोवा। गोवा इज द ओनली स्टेट इन विच यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 44 प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड गोवा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कैबिनेट। यूनिफॉर्म कैबिनेट डिक्लेयर सूरत एयरपोर्ट एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है। तो ध्यान रखना, सूरत एयरपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट। देखिए, जो भी फर्स्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्टली पूछा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद के अंदर। तो ध्यान रखना, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इस्टेब्लिश इन हैदराबाद। एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। देखो, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन एपिग्राफ्स। आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा कि इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, और काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ भी रखे होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाती। ठीक है, इसलिए मैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लेकर आया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इंस्क्रिप्शन सारे पढ़ा दूंगा। और वैसे ही मेरी एक अभ्यास सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने ली नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको
एमसीक्यूज़ करने हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप एक बार जाके चैनल को देख लीजिए। अभी मैंने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के मैं 30 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, एमसीक्यूज़ करवा चुका हूँ। तो एक बार जाके आप देख लीजिए, काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने पढ़ा के रखा है और काफ़ी सारी ट्रिक भी दे रखी है मैंने। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्रिक से करवा रखे हैं। ठीक, आप एक बार जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट। देखो, जहाँ पर भी फर्स्ट आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली। देखिए, बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। काफ़ी बड़ा है, लेकिन याद कर लोगे, 5-6 बार रिवाइज करोगे तो। क्या है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक वॉज एस्टैब्लिश इन ईयर 1997 वैन द बैंकॉक डिक्लेरेशन वॉज साइंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक। तो ध्यान रखना, बिम्स्टेक। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? तो देयर आर 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के अंदर। क्या क्या है, नाम क्या है 7 मेंबर्स का? कौन से देश हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म established in 1997 when the Bangkok Declaration was signed and headquarters located at Dhaka, capital of Bangladesh, and there are 7 countries, 7 members named Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal, Bhutan, Thailand and Myanmar। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा धरोहर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर को लॉन्च किया गया, स्टैब्लिश मतलब स्टार्ट किया गया। देखिए, लेट्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर एंड कंप्लीट द मैक्सिमम सर्वे ऑफ ऑल द विलेजेस अराउंड यू। तो मेरा गांव मेरा धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। फॉर व्हाट? मेन पर्पज इज टू सर्वे। ठीक है, मैक्सिमम सर्वे कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आरसीएस उड़ान। आरसीएस उड़ान, तो आरसीएस की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो देखिए, 519 एयर रूट्स आर बीइंग ऑपरेटेड अक्रॉस द कंट्री अंडर द रीजनल लेवल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। Under the Udan scheme, 76 airports, including 2 sea airports and 9 helicopters, are being operated. तो this scheme was launched in the year 2016 के अंदर। तो ध्यान रखना, स्कीम कब लॉन्च हुई है? 2016 में। और RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर कितने एयर रूट्स को ऑपरेट किया जाएगा? 519। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 519 एयर रूट्स ऑपरेट कर रहे हैं RCS उड़ान में। नेक्स्ट है रितु बहरी। रितु बहरी टुक ओथ एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट आ चुका है। तो जहाँ वो फर्स्ट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, रितु बहरी अभी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बन गई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की। तो रितु बहरी। अब देखिए, फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड, फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर, उन सभी को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट वाज। पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी। तो जागना, एम फातिमा बीवी वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? लीला सेठ। और कौन से स्टेट की थी? स्टेट पूछा है तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा जा चुका है।
हु आर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन अ फ्री इंडिया फ्रॉम द आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और कौन से स्टेट की थी, यूपी की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यूपी की गवर्नर कौन थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी कौन थी, देखना सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ रखा होगा, हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1885 के अंदर। पहला पॉइंट, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, एओ हुम के द्वारा, एओ हुम के द्वारा। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। काफ़ी बार लॉर्ड डफरिन से पूछा जा चुका है। किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1885 में, किसके टाइम पीरियड में, मतलब उस टाइम पर वायसराय कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखना लॉर्ड डफरिन। और किसके द्वारा फाउंड किया गया था, एओ हुम के द्वारा, दिसंबर 1885 में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। जब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को करवाऊंगा बेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अभी भटकते नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, एनी बेसेंट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के अंदर पूछा जा चुका है, द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वॉज, फर्स्ट फीमेल रूलर कौन थी, रजिया सुल्तान। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के अंदर, द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द यूनाइटेड नेशन यूएन जनरल असेंबली, तो फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द यूएन जनरल असेंबली, विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, हु आर द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, तो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट वो थी बचेंद्री पाल। तो आपको ये सारे याद रखना है क्योंकि फर्स्ट वुमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है, रितु बारी टू कोता है द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ सकता है। तो देखिए, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा तो हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी, लीला सेठ। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री रजिया सुल्तान, एंड फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजयलक्ष्मी पंडित। फिर क्या है, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट विजेंद्री पाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं यूपीआई। तो देखिए, एक बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, मुझे उसका याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, यूपीआई रुपे कार्ड्स विल बी एक्सेप्टेड इन फ्रांस सून। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री के द्वारा यूपीआई सर्विसेज को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखना फ्रांस के अंदर यूपीआई सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है रशियन एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको has set a new world record for spending the most time in space while staying in space for 878 days or more than 2.5 years. Oleg Kononenko overtook the record set by the Grandi Padalka. ठीक है, तो ध्यान रखना ओलेग कोनेंको ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है कहाँ पर, स्पेस में। कितने डेज, 878 डेज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2024 वाज हेल्ड इन लॉस एंजलिस। पूछा जा सकता है कि 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा है, लॉस एंजलिस के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटरनर इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन एंड जकीर हुसैन won the Grammy Award in the Best Global Music Album category for their album This Moment by the fusion band शक्ति। ठीक है, ये याद रखना है आपको, शंकर महादेवन और जकीर हुसैन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है
किस कैटेगरी में? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। एल्बम का नाम क्या है? दिस मोमेंट, ठीक है, और ब्रांड शक्ति। नेक्स्ट है टेलर स्विफ्ट वॉन द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द मिडनाइट्स, ठीक है, किसके लिए जीता है? मिडनाइट्स के लिए। क्या जीता है? बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड, किसके द्वारा? टेलर स्विफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट द असिस्ट ट्रिपल A अवार्ड फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। तो REC लिमिटेड। अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 एट द पोखरण रेंज। पोखरण रेंज कहाँ पर? जैसलमेर, राजस्थान में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वायु शक्ति, ठीक है, वायु शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट की गई है? तो देखना जैसलमेर राजस्थान में और पोखरण में, मतलब पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर वायु शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, चंपाई सोरेन, ठीक है, चंपाई सोरेन टेक होता है एज अ झारखंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के अंदर चीफ मिनिस्टर के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे होंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर्स। UPPCS में 2011 के अंदर पूछा चुका है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द चीफ जस्टिस ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। देखो, एक ट्रिक लाया हूँ मैं इसके लिए, जैसे मैंने याद किया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेंस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैवी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप इजीली याद कर सकते हो कि कौन से CM जो PM बने हैं, ठीक है, CM बिकम द PM, है ना, कौन से CM जो PM बने। तो देखिए, इसकी ट्रिक है BP राव गो चरण देश मोदी। BP राव गो चरण देश मोदी। BP से BP सिंह उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी याद रखना है आपको। BP से BP सिंह उत्तर प्रदेश के हैं। राव से नरसिम्हा राव, ठीक है, पीछे वाला याद रखना है, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के हैं। नरसिम्हा नहीं आएगा कभी भी, नरसिम्हा राव आएगा, ठीक है। BP सिंह उत्तर प्रदेश, नरसिम्हा राव AP आंध्र प्रदेश। गो से ST देवे गौबदा, देखो गो यहाँ से, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा ना। ST देवे गौबदा सॉरी कर्नाटका से। फिर चरण सिंह उत्तर प्रदेश से। देसाई महाराष्ट्र से। मोदी गुजरात से। तो आपको याद रखना है BP राव गो चरण देश, BP सिंह, नरसिम्हा राव, ST देवेगौड़ा, फिर चरण सिंह, फिर देसाई, फिर मोदी गुजरात से। तो बताइए, ST देवेगौड़ा है? गो बिल्कुल है। नरसिम्हा राव बिल्कुल है। चंद्रशेखर नहीं है ना। मोरारजी देसाई है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। BP राव गो चरण देश मोदी। नेक्स्ट, उत्तराखंड PCS प्री 2016 के अंदर पूछा चुका है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो बताइए, चीफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा? यह आर्टिकल 164। अगर आपने 74 आर्टिकल और 75 पढ़ रखा होगा, ये किससे रिलेटेड है? ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। वैसे ही आर्टिकल 163 और 164 किससे रिलेटेड है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर PM आ जाते हैं, उसी तरह से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर CM आ जाता है, ठीक है। ये 163 एंड 164। तो ध्यान रखना, 164 के अंदर चीफ मिनिस्टर के बारे में दे रखा है। तो आर्टिकल 164, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये है आर्टिकल 167। अगर मैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर काट दूँ और PM लिख दूँ, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ PM, तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 78, ठीक। और CM की ड्यूटी किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 167। और PM की ड्यूटीज आर्टिकल 78 के अंदर। तो ध्यान रखना, ड्यूटीज मेंशन आर आर्टिकल 167। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए, फर्स्ट वुमेन मैं वहाँ पर नहीं करवाया था, लेकिन यहाँ पर करवा रहा हूँ।
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन रह चुकी है, मतलब फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या नंदिनी सतीपति या सरोजिनी नायडू। यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन है? सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये याद रखना, सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू गवर्नर रह चुकी हैं और विजयलक्ष्मी पंडित फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को प्रेसाइड किया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को किसने प्रेसाइड किया था? विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा। और सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर है और सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम है। कौन से स्टेट की? ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब हम करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो देखिए, मैं इसके पूरे नहीं पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को प्रैक्टिस करने तो आप लोग थोड़े 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो, अपने कर लेना, मैं जल्दी से पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़ते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया है? तो ध्यान रखना, सूरत एयरपोर्ट। ठीक है, अभी बढ़ा था हमने, सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस प्राप्त किया है। वे वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी? तो मैंने बताया था एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच सिटी इज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप विन ऑर्गेनाइज्ड? मैंने आपको बताया था, बिम्स्टेक की पूरी स्टोरी बताई थी। 1997 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है और 7 मेंबर्स हैं। अभी फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप को कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम को इस्टेब्लिश मतलब लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? सर्वे के लिए, सर्वे ऑफ ऑल विलेजेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन विच स्टेट असेंबली वाज द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल इंट्रोड्यूस रिसेंटली? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। पहला, इट प्रमोट द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बताया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा चुका है? गोवा के अंदर। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया है, किसके द्वारा? उत्तराखंड असेंबली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी एयर रूट्स आर करेंटली बीइंग ऑपरेटेड इन द कंट्री अंडर द आरसीएस उड़ान स्कीम? आरसीएस उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2016 के अंदर। और अभी कहाँ पर ऑपरेट, मतलब कितने रूट्स को ऑपरेट कर रहे हैं? 519। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, हु हैज टेकन द ओथ एट द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे रिलेटेड टू फर्स्ट वुमेन। तो मैंने बताया था आपको रितु बहारी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस बोल दिया। तो यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और पहली कौन सी यूरोपियन कंट्री जिन्होंने यूनिफाइड इंटरफेरेंस यूपीआई को एक्सेप्ट किया है? वह फ्रांस। क्वेश्चन नाइन्थ, हु हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस? आपको मैंने बताया था ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस के अंदर। कितने? 878 डेज। ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट क्या है, हु वन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2024? मैंने आपको बताया था 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लॉस एंजलिस में। वहाँ पर 2 इंडियन म्यूजिशियन ने, नाम क्या था? जकीर हुसैन और महादेवन, है ना, शंकर महादेवन। और जकीर हुसैन ने ग्रैमी अवार्ड को जीता है किस कैटेगरी में? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी के अंदर। और एल्बम का नाम क्या था? दिस मोमेंट, है ना, दिस मोमेंट। 11th, who are awarded the best green bond corporate award at the Assist Triple A award for the sustainable finance 2024? तो हमने पढ़ा था REC लिमिटेड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 12th, वेयर विल द एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 बी ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो मैंने बताया था आपको वायु शक्ति 2024 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है
पोखरन, पोखरन में, जैसलमेर राजस्थान में, है ना। तो ध्यान रखना, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पर, पोखरन जैसलमेर राजस्थान में, वायु शक्ति उसका नाम है, कहाँ पर, इसका आंसर है सी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर वर लॉन्च अंडर स्मार्ट पॉलिसी। तो बताइए किस स्टेट के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक, तो इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। इन विच स्टेट द सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक मोटर वाज लॉन्च अंडर द स्मार्ट पॉलिसी, उत्तराखंड। हमने किया नहीं उधर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज टेकन द ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर बताए थे मैंने, कौन किसको अपॉइंट किया गया है, चंपाई सोरेन, ठीक है, चंपाई सोरेन। देखिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमने 14 क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस लिखे नहीं, कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम इसी तरीके से करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं और स्टैटिक जीकेस के पीवाईक्यूज करते हैं, और काफ़ी डिटेल के अंदर हम कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी नमस्कार।